जय यीशु। पुष्पराव। अतिथिगण, युवा धर्म भाइयों एवं बहनों और उपस्थित मेरे मित्रों, आप सबों को पुनः जय यीशु। आज जैसे हम सबों को पता है कि आज हम क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं और मैं आप लोगों को इस गैदरिंग के समारोह में आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे रांची धर्म प्रांत के सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस का अभिवादन करना चाहूँगा, जो आज के समारोही हिस्सा के मुख्य अनुष्ठाता हैं और जिन्होंने सहज ही हमारी खुशी में साराबोर होने का इच्छा प्रकट की है। अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के बीच रहने के लिए दिया है। धन्यवाद स्वामी जी। और मैं अंततः आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं, ताकि आज का यह पूरा दिन ईश्वर की कृपा एवं असीम दया से हम सभी आज के सभी कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सके। तो आइए हम शुरू में ही प्रभु से प्रार्थना करें ताकि आज का दिन मंगलमय हो और हमारे सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो। तो अंत में मैं हमारे धर्माध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ कि आज के हिस्सा के लिए हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विशेष करके मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों जो अपना जीवन प्रभु को अर्पित करने तैयार हो रहे हैं और करते रहेंगे। बस 4 दिन बाकी है क्रिसमस के पर्व को और हम पूरे प्रार्थना के रवैये में हैं। अभी क्रिसमस का नोवेना चल रहा है और आज प्रभु हमें ये जो तैयारी है ना हमारे क्रिसमस की, उसके लिए क्रिसमस का मतलब एक ही होता है कि हमारा प्रभु आके हमारे दिलों में जन्म लेना चाहता है। बाकी सब कुछ चलनी, डेकोरेशन, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसको तभी मतलब मिलेगा जब प्रभु यीशु हमारे दिलों में जन्म लेता है। सही क्रिसमस व्यक्तिगत क्रिसमस होता है और जब व्यक्तिगत क्रिसमस संपूर्ण होता है तभी सामाजिक क्रिसमस होता है। इसलिए ये मिस्सा बलिदान शुरू करते हुए ही मैं आप लोगों को बुलाता हूँ कि प्रभु यीशु को अपने दिलों में जगह करें और प्रभु यीशु को हमारे दिलों में जगह करने के लिए पहला ही हमने पाप को दूर करना है। किसी की ओर गुस्सा है, किसी से नफरत है, वो दिलों से निकालना, क्योंकि जहाँ नफरत है, जहाँ गुस्सा है, वहाँ प्रभु यीशु नहीं आ सकते। प्रभु यीशु को
साफ दीजिए। तो हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए हम दया याचना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। हम इस बात से आनंदित हैं कि तेरे इकलौते पुत्र ने देह दान कर हमारे बीच निवास किया है। ऐसी कृपा कर कि जब वे अपनी महिमा में पधारे तो हम उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्या 8 से 14 तक। पहला पाठ। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 14 तक। पाठ का मूल संदेश है, मेरा प्रियतम पर्वतों पर उछलते कूदते आ रहा है। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सदृश है, अर्थात तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह
जाली से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की गूंजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाख लताओं में फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। या प्रभु की वाणी है। राज
पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45 तक। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विशेष करके कॉन्सेक्रेटेड मैन एंड वुमेन जो अपनी पढ़ाई अब कॉलेज में करते हैं। आज की जो 2 पाठ हम पढ़े हैं वो सबों के लिए लागू होते हैं, लेकिन आज उनसे बात करना है, ठीक है? क्योंकि वो आप लोगों के पास आए हैं एक क्रिसमस की पर्व मनाने के लिए। जो पाठ आज के क्रिसमस की तैयारी में हम पढ़ते हैं, हमारे धर्म संगी जीवन को बहुत ही लागू होते हैं। पहले पाठ में प्रियतम के बारे बोला जाता है। मेरा प्रियतम मेरे आंगन में खड़े हैं। आप तो जवान हैं। आज का दुनिया बहुत खुला हुआ दुनिया है। मोबाइल है, मैसेजिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे सब कुछ देखना मिलता है। लेकिन आप लोगों की बुलाहट ऐसी है कि वो ही जन्मे हुए प्रभु यीशु को और वो ही क्रूस पे मरे हुए यीशु की, वो ही पुनर्जीवित यीशु की अनुकरण करने के लिए आप लोग आगे बढ़े। ये हमारी बुलाहट है। और जब ये हमारी बुलाहट होती है तो हमारा प्रियतम कौन होता है? जवान है, बहुत प्रियतम मिल सकते हैं, कॉलेज में भी मिल सकते हैं, मोबाइल पे भी मिल सकते हैं, जीवन में मिल सकते हैं। लेकिन वो प्रियतम प्रभु यीशु हमें चुनता है और हमें चुनने के लिए आजादी छोड़ता है। उसी प्रियतम के पीछे जाना है या दूसरा कोई प्रियतम ढूंढना है। और तब ये हमारी परीक्षा होती है
कि हमें सही दिल की खुशी, सही जीवन की खुशी कौन सा प्रियतम देगा। और क्रिसमस के टाइम ये हमारी बुलाहट मजबूत करने का अवसर है। सीधा हमारा ध्यान हमारे बुलाहट के रास्ते पे लगाना। और क्यों? ये हमारे दूसरे पाठ में जो सुसमाचार है पाठ है उसमें हमें बताया जाता है। देखिए, जब माता मरियम को खबर मिलती है कि वो प्रभु यीशु की या ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाले हैं, गर्भवती है, तो दौड़ के अपने कजन एलिजाबेथ के पास जाते हैं। और वहां जो मुलाकात होती है दोनों के बीच, वो ही जब हम हमारे बुलाहट पे चिंतन मनन करते हैं, इसका याद रखना मेरे छोटे भाइयों और बहनों। जब माता मरियम से की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, तब एलिजाबेथ के गर्भ में होने वाला बच्चा है, वो खुशी से उछलता है क्योंकि सही प्रियतम आ गया है। जब आप लोग, हम लोग जो प्रभु को अर्पित करने चाहते हैं और कर लेते हैं, जब प्रभु यीशु की मुलाकात से जब हम खुशी मिलती है, तभी हमारी बुलाहट सही हो जाती है। तभी सही तरह से प्रभु के लिए हम जी सकेंगे। नहीं तो पूरा जीवन में और प्रियतम ढूंढते रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड मरेंगे। एक बार चॉइस किया है, एक बार चुन लिया है, उसी प्रियतम का प्यार करना, उसी प्रियतम के बारे सोचना, उसी प्रियतम के लिए जीना, तभी सही तरह वो एलिजाबेथ में गर्भ में बालक उछल कर रहा था, वैसे हम भी खुशी से उछल सकते। तो आप क्रिसमस की पर्व के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ हर साल आप और किसी को बुलाते हैं ऐसा करने के लिए, तो इस साल मेरा मौका है, मेरा अवसर है। आप लोगों को एक ही याद दिलाता हूँ, क्रिसमस के दिन अपनी बुलाहट प्रभु यीशु के चरणों में, प्रभु यीशु को चरनी में देख के अपने बुलाहट को मजबूत करना। आजकल फादर बनना, सिस्टर बनना आसान नहीं होता है। दुनिया के कई प्रियतम है, जैसे मैं बोल चुका हूँ। जब सीधे आंखें रख के ध्यान रख के आगे चलेंगे, तभी प्रभु की सेवा। यही मेरे आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना। हमारे मनों में, दिलों में बहुत ही आशाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। वो निवेदन अब हम प्रभु के पास ले आएंगे और पूरे विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ प्रभु से हमें आशीर्वाद के लिए प्रार्थना है। हमारे संत बाबा फ्रांसिस के लिए
जो एकता और दया की सेवा में हमारी प्रार्थना द्वारा समर्पित है, उन्हें अनुग्रह, ऊर्जा और ज्ञान के साथ मजबूत करे, ताकि वह हमें विश्वास में दृढ़ कर सके, हमें आशा में ताज़ा कर सके और हमें ईश्वर के लोगों के प्रति उदारता से प्रज्वलित कर सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम अति मान्यवर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और सहायक बिशप एडोर मस्करास के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया रूपी रेवाड़ को ईश्वर की पवित्र कृपा से सुचारू रूप से चला सके एवं उन्हें भला चंगा रखे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। के मौसम में तो उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख और उनके हर इच्छा, जरूरतें और मनोकामनाएं को पूरा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आज उन्हें आपकी कृपा एवं आशीष की आवश्यकता है। जीवन की इस युवा अवस्था को अपनी कृपा से भर दे, ताकि वे सही रास्ते पे चलकर अपना भविष्य को सफल बना सके। उसके हर एक कदम में तू साथ देके उन्हें कृपा एवं आशीष से भर दीजिए, जिससे कि वे लोग आपकी राहों में चल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। आज हम सभी उपकारकों एवं शुभचिंतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, उन्हें सुस्वस्थ एवं सुरक्षा प्रदान कर, सभी कार्यों में आशीष एवं कृपा दे, जिससे कि ईश्वर के आशीष एवं कृपा से प्रकाशित होकर तत्परता एवं ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को करने में समर्थ हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरे पुत्र के देहधारण का दिन निकट आ रहा है। तेरे शाश्वत शब्द हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया और हमारे बीच निवास किया। वही कृष्ण हम अयोग्य सेवक सेविकाओं पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसम्मत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, हमारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इसकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने निर्धारण की आगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लासित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
त्योहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा दिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन व्यवस्था कर जो तुम्हारे अवगोत्रों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति याद करो। विश्वास का रहस्य और पूर्वता की स्मृति तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित हो और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्सटोफो और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्व गौरव तथा सम्मान युग युग तेरा ही है। मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Bye.
सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि और कृपा पूर्वक उसे शांति पर नैतिकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है,
सदा उसकी रक्षा करे ताकि वह निष्ठापूर्ण सेवा द्वारा और तेरे महिमामय प्रताप के अधीन रहकर शरीर तथा मन में पूर्ण उदार प्राप्त करे। यह वर्त है हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Your Excellency, Right Reverend Heather Mascarenhas, SFX, Auxiliary Bishop of Ranchi Archdiocese. Dear Father, Jean Rex says, what we say is important, for in most cases the mouth speaks what the heart is full of. I am indeed certain to stand here to say a few words, but my heart is full of gratitude. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for your precious life, His divine plan, manifold blessings, and for His infinite love. Secondly, I thank you for giving us your valuable time, though you had the busiest schedule, but you came over here and spent your expensive time with us. Especially today, you offered Holy Mass for us and prayed for us. Today, we had an opportunity to hear your excellent Christmas message and good tidings. This will surely be going to encourage us in our future. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Last but not the least, once again a big thanks to you for your love, support, guidance and encouraging words. May the baby Jesus keep showing His love and blessings on you, and may your life be filled with all the happiness you deserve. Thanks a lot. I thank the choir. It sang very beautifully. Nicely you knew to time also with the Mass. Very good. Okay? And those who prepared for the Mass, जिन्होंने इन मिसा के लिए तैयारी कर दी है, सिस्टर हमारे सिस्टर के सिस्टर विमला की अगुवाई की और हमारी दूसरे सिस्टर जो और आप लोग जो हमारे ये फादर बनने वाले बच्चे हैं और ये सिस्टर बने हुए हैं और भी बनने वाले हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना कि अपनी बुलाहट में लगे रहे, टिके रहे, कि प्रभु की सेवा में वो आगे अपनी जीवन बिता सके। तो आप लोगों की भी प्रभु की आशीष और प्रभु भी आप लोगों की आके आप उनके हाथ आके यहाँ प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भक्तिमय पूरे आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा। This time for the final blessing. प्रभु आप लोगों के साथ हो। इस आगमन के विशेष आशीर्वाद के लिए अपने शीश झुकाइए। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बात छो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उलसित और प्रेम में क्रियाशाली बनाए। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे
उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समुद्र बनाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस क्रिसमस की अवधि में तू हमें कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के रहस्य पर मनन ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। चरनी में लेटा असहाय बच्चा बनकर वह हमें सुसमाचार की पवित्रता और आज्ञाकारिता की महान शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तो उन सब पर अपनी आशीर्वाद बरसा जो इस चरनी के पास आकर प्रार्थना करेंगे। तो अपने पुत्र पर हमारा विश्वास दृढ़ बना दे, जो ईश्वर होते हुए भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए। उन्होंने हमारे खातिर और तेरे पुत्र पवित्र नाम के महिमा अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया और पुनर्जीवित होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा की एकता में सदा सर्वदा जीते और राज्य करते हैं। आमीन। Hare Krishna
of you go down on your knees. No doubt. Double. The last one, go down on your knees. Come closer, okay? Yeah. Pray. Go. Come closer. Come. Those who are not smiling, you keep them out, huh? Still, 1, 2, 3, बोलिए 1, 2, 3 हो गया रे Once you come down and then और आप दोनों का कौन देगा? आप दोनों का